द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। हमास ने इजरायली सेना को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। हालांकि हम हर दिन खबरों में देख रहे हैं कि हमास के लड़ाके इजरायली सैनिकों का, आईडीएफ का क्या हाल कर रहे हैं। नौबत तो ये आ गई है कि अब हमास और फिलिस्तीनी प्रतिरोध बल जो हैं वो डिफेंसिव नहीं बल्कि ऑफेंसिव मोड पर आ गए हैं और ऑफेंसिव लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें वो दुश्मन का सफाया करने के लिए दुश्मन के गढ़ में घुसकर जो है उसे मार रहे हैं और वहां पर धमाके कर रहे हैं। लेकिन यहां पर एक आंकड़ा सामने आ रहा है, जिस आंकड़े में बताया जा रहा है कि जब से दोनों के बीच जमीनी लड़ाई यानी कि 27 अक्टूबर के बाद से अब तक इजराइल का कितना नुकसान हुआ है। इजराइल यहां पर बार बार ये कह रहा है कि हमने हमास के कई कमांडरों को ढेर कर दिया है, हमने हमास के कई लड़ाकों को मार दिया है, हमने हमास के कई ठिकाने ढूंढ लिए, सुरंग में घुस गए हैं, लेकिन अब तक वो अपने एक भी बंधक को छुड़ा नहीं पाए हैं सैन्य गतिविधि के चलते। यहां तक कि जब समझौता हुआ तभी हमास ने अपनी मर्जी से बंधकों को छोड़ा। इजरायली सैनिकों में इतना भी दम नहीं है कि वो अपने बंधक हमास से छुड़ा पाए बंदूक की नोक पर या वहां पर जो हमले कर रहे हैं उस पर। लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि 27 अक्टूबर के बाद अब तक इजराइल को कितना नुकसान हुआ है। आपकी स्क्रीन पर यह अमरीश मिश्रा का ट्वीट है। यहां पर अमरीश मिश्रा ने पूरा ब्यौरा दिया है, पूरा ब्यौरा साझा किया है कि तब से लेकर अब तक यानी 27 अक्टूबर जब से जमीनी लड़ाई शुरू हुई तब से लेकर अब तक क्या हाल है, कितने मारे गए, कैसे मारे गए, कितना नुकसान हुआ और क्या हालात हैं। यहां पर उन्होंने लिखा है ब्रेकिंग, आईडीएफ द्वारा गाजा जमीनी आक्रमण की शुरुआत 27 अक्टूबर के बाद से फिलिस्तीन प्रतिरोध और हमास ने 720 इजरायली वाहनों को नष्ट कर दिया है। इस आंकड़े में टैंक, बुलडोजर, सैन्य वाहक और सैन्य वाहन और सैन्य ट्रक जो हैं वो शामिल है। तो 720 इजरायली वाहनों को नष्ट कर दिया। यहां पर आप देखिए, यहां पर जो है कहा जा रहा है कि 720 इजरायली वाहनों को नष्ट किया है, जिसमें टैंक भी इजरायली टैंक शामिल हैं, इजरायली बुलडोजर शामिल हैं, सैन्य वाहक शामिल हैं और सैन्य वाहन, सैन्य ट्रक ये सब शामिल हैं और इन सबको मिलाकर कुल 720 जो हैं वो इजरायली वाहनों को नष्ट किया गया है। तो इजराइल का बहुत तगड़ा नुकसान 720 को अगर आप देखेंगे तो कि 720 अगर एक एक टैंक की कीमत बिलियन डॉलर्स में हुई तो कम से कम यहां पर जो है बिलियंस मिलियन डॉलर का जो है इजराइल को नुकसान हुआ, झटका लगा। आगे लिखा है, सेनानियों ने 15 से अधिक स्नाइपर ऑपरेशनों को अंजाम दिया है और 12 से अधिक प्रत्यक्ष मुठभेड़ों यानी कि बंदूक से बंदूक की लड़ाई में, हाथ से हाथ की लड़ाई भी लड़ी है। उन्होंने आईडीएफ द्वारा स्थापित मजबूत किलेबंदी, बैरिकेडिंग, मजबूत इमारतों, सैन्य डंप और रक्षात्मक संरचनाओं को क्षतिग्रस्त कर दिया। तो यहां पर हमने जो पिछले दिनों वीडियो देखा था ना, आप अपनी स्क्रीन पर वो ट्वीट देख रहे होंगे। इस ट्वीट में यहां बताया गया है कि किस तरह से हमास के लड़के डिफेंसिव मोड की जगह अब ऑफेंसिव मोड पर आ गए हैं और यही वजह है कि हमास और प्रतिरोध बल जो हैं वो इजरायली गढ़, जहां पर उनका शिविर है, जहां पर उनके कैंप हैं, जहां पर उन्होंने छुपने के लिए जगह बनाई हुई है, इमारत बनाई हुई है अपने लिए, वहां पर हमास और प्रतिरोध बल घुसते हैं और वहां पर जो तहलका मचाते हैं, यहां पर भी उसी का जिक्र किया गया है। वहां पर वो घुसते हैं और उसके बाद जबरदस्त तरीके से तहलका मचाते हैं, चारों तरफ विस्फोट हो जाता है, यहाँ तक कि हमास के लड़ाके तो इजरायली झंडे को भी नीचे फेंक देते हैं। इजरायली जो सैनिक हैं वहां पर उनको भी बंदूक की नोक पर वहां से बाहर ले जाते हैं और चारों जगह विस्फोट होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि किस तरह से 27 अक्टूबर को इजराइल ने हमास से पंगा लेकर जो है यहाँ पर बड़ी गलती कर दी और ये सबसे बड़ी गलती जो है इतिहास में इजराइल की कहलाएगी। और इसमें अब तक क्या नुकसान, कैसे नुकसान हो रहा है ये भी हम देख रहे हैं। अमरीश मिश्रा लगातार इन सब चीज़ों पर अपडेट करते हैं, लगातार इन सब चीज़ों पर नजर बनाए हुए हैं। आप अमरीश मिश्रा का ट्विटर हैंडल देख सकते हैं जिनकी टाइमलाइन पर आपको तमाम इस तरह की अपडेट्स, जानकारियां मिल जाएंगी कि आज क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, 2 घंटे पहले क्या हुआ था और किस तरह की क्या बयान, क्या खबरें, क्या वीडियोस जो हैं वो सामने आ रहे हैं, ग्राउंड से क्या हालात सामने आ रहे हैं। तो यहाँ पर वो इसे लेकर जो है लगातार अपडेट करते हैं। इसी के साथ वाजिद खान का ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं
इजराइल जिस तरह से हमास से लड़ रहा है, बुरी तरह पिट रहा है, उसका असर अब इजराइल के अंदर भी देखने को मिल रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ जबरदस्त विरोध शुरू हो गया है। कहा जा रहा है कि गाजा में घायल यहूदी सैनिकों ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को अस्पताल जाने से रोक दिया। गाजा में लड़ रहे यहूदी सैनिक अपनी सरकार और सैन्य अधिकारियों से नाराज हैं और विद्रोही हो गए हैं। ये हिब्रू मीडिया ऐसा बता रही है। वाजिद खान यहाँ पर नहीं लिख रहे खुद से, हिब्रू मीडिया की रिपोर्ट का ये दावा है। इसी के साथ एक और हिब्रू मीडिया की रिपोर्ट देखिए जिसमें लिखा है कि आज की सबसे बड़ी धमाकेदार खबर है कि गाजा मुजाहिदीन ने 172 यहूदी सैनिकों को इस हद तक अपंग कर दिया है कि वो जमीन भर अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते हैं। मुजाहिदीन की मिसाइलें यहूदी सैनिकों ने टैंकों पर गिरी, यहूदी सैनिकों के टैंकों पर गिरी, जिससे उनका पूरा शरीर निष्क्रिय यानी कि खराब हो गया। हिब्रू मीडिया की रिपोर्ट से इजरायली सेना से हड़कंप मच गया। तो हिब्रू मीडिया लगातार इस तरह की रिपोर्ट दिखा रहा है और हिब्रू मीडिया लगातार सरकार सवाल भी पूछ रहा है कि आखिरकार कब तक हमारे सैनिक ऐसे मारे जाएंगे। लेकिन हमने देखा कि जो पत्रकार वहां पर सवाल पूछ रहे हैं उनका भी हाल जैसा यहाँ पर है वैसा वहीं हो रहा है कि उनको नौकरी से निकाल दिया जा रहा है, चालन बंद कर दिया जा रहा है। जो भी सरकार सवाल पूछने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार कब तक हमारे सैनिक इस तरह से मारे जाएंगे, हमारे सैनिकों को कब तक इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ेगा, उन्हें नौकरी से निकाला जा रहा है। इसी के साथ हमास के प्रवक्ता अबू उबैदा का बयान भी देखिए आप अपनी स्क्रीन पर। वाजिद खान से शेयर करते हैं, इस बयान को कोट करते हुए लिखते हैं कि पिछले 72 घंटों में 41 इजरायली टैंकों ने सैन्य वाहनों को आंशिक रूप से नष्ट कर दिया है। 25 यहूदी सैनिक नरक में गए हैं, दर्जन भर गंभीर रूप से घायल हैं। इमारतों में शरण लिए यहूदी सैनिकों पर भी मिसाइल से हमला हुआ है। ये उसी इमारत की बात हो रही है जिसका ट्वीट हमने आपको भी कुछ देर पहले दिखाया था। फुट ऑपरेशन पर यहूदी सेना पर घात और बम हमले हुए हैं। यहूदी सैन्य ठिकानों पर मोर्टार गोले से हमले किए गए हैं। इजरायली शहरों में सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमले किए गए हैं। मुजाहिदीन युद्ध के मैदान में व्यस्त हैं और यहूदी सेना पर भारी बोझ है। तो यहाँ पर यहूदी सेना पर हमास के लड़ाके किस तरह से भारी पड़ रहे हैं ये तो आप देख ही रहे हैं। एक के बाद एक वो दिन भी दूर नहीं है कि इजराइल के सैनिक खुद ही युद्ध छोड़कर जो है वो भागने लगेंगे, गाजा छोड़कर जो है वो भागने लगेंगे। हालांकि इस तरह की तस्वीर भी हम देख चुके हैं कि किस तरह से ये लोग भागने लगेंगे, लेकिन वो दिन भी दूर नहीं कि लोग पूरा खाली कर देंगे गाजा को और वहां से निकल जाएंगे, क्योंकि अपनी जान बचाने की जो है वो सभी जो है वो अपनी जान बचाना चाहते हैं। इसलिए यही वजह है कि इजरायली सैनिकों के अंदर अपनी सरकार और अपने बड़े सैन्य अधिकारियों को लेकर जो है वो विरोध पैदा हो रहा है। वहीं आपको बता दें हमास ने इजराइल की चेतावनी दी है। यहां पर हमास ने कहा है कि हमें तबाह करने के इजराइल के मकसद पर पानी फिरना जो है वो तय है। चाहे कितने भी हमले कर लो लेकिन हम उससे कमजोर नहीं पड़ने वाले और तुम्हारे बंधक जो है वो तो बिल्कुल भी रिहा नहीं होंगे। यहां पर देखिए अमर उजाला का आर्टिकल जिसमें लिखा है हमास और इजराइल के बीच 2 महीने से अधिक समय से जंग जो है वो जारी है। युद्ध में अब तक दोनों पक्षों के 19,000 लोग मारे गए हैं। इसमें से अकेले जो युद्ध में मारे गए हैं, गाजा में जो मारे गए हैं इजराइल की बमबारी में, उसमें 17 से 18,000 हैं। इसी के साथ आगे लिखा है इसके बावजूद भी कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। जहां इजराइल ने हमास को पूरी तरह से खत्म करने का संकल्प लिया है, वहीं हमास ने भी चेतावनी दी है। हमास का कहना है कि गाजा ने उसे बर्बाद करने की इजराइल की मंशा कभी सफल नहीं होगी। इजराइल के मकसद पर पानी फिरना तय है, लेकिन ये बात नेतन्याहू सरकार को भी पता है, लेकिन वो इस सच्चाई का सामना नहीं कर पा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अब तक इतने सैनिक मारे जा रहे हैं, टैंक तबाह हो रहे हैं और उसके बावजूद भी इजरायली प्रधानमंत्री जो हैं वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अल-कसम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा का एक ऑडियो सामने आया जिसमें उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि हमास को बर्बाद करने की इजराइल की मंशा जो है वो कभी भी सफल नहीं हो पाएगी। उसने कहा कि इजराइल के लगातार बढ़ते हमले बंधकों को रिहा करने में काम नहीं आएंगे। तो यहाँ पर आप साफ साफ चेतावनी देख रहे हैं हमास की इजराइल को कि किस तरह से हमास अब इजराइल को ऑफेंसिव मोड पर घेर रहा है और अब इजराइल का बचना जो है वो नामुमकिन है, बिल्कुल मुश्किल है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? दोनों के बीच जब से जमीनी जंग शुरू हुई है उसमें जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उन्हें लेकर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।